हम एक जोन से दूसरे जोन में इंटर किए। हमको पता चला कि टाइगर पहाड़ी में कहीं है, फीमेल के 4 बच्चों के साथ। काफ़ी देर तक वेट करते रहे, हुआ नहीं। सडन ऐसा हुआ कि हम चल दिए वहाँ से कि चलो दूसरा एक चक्कर मार के आते हैं, शायद कुछ दिख जाए। टाइगर तो है ही है, फिर घूम के आते हैं तब दिखेगा। तो हम लगभग किलोमीटर दूर गए। अलार्म कॉल सुना सांभर का। मैंने बताया आपको कि सांभर का, चीतल का, बंदर का आवाज़ से हम लोगों को पता चलता है। और सांभर का आवाज़ तो ऐसा होता है कि परफेक्ट होता है जानवरों के लिए। आवाज़ कर दिया तो पक्का टाइगर है। आप सब ने जंगल बुक फिल्म देखी होगी और इस फिल्म के कैरेक्टर्स भी देखे होंगे। बगीरा, शेर खान, अकेला और सबसे फेमस मोगली। वही मोगली जिसके पीछे शेर खान पड़ा रहता है उसे खाने के लिए। लेकिन मोगली हमेशा बच जाता है, फिर भी वो जंगल छोड़ के बाहर नहीं जाता, वहीं रहता है, क्योंकि वो कहता है कि भालू, चीता, भेड़िए ये सब उसका परिवार है। तो आज हम मिलेंगे मोगली से, बांधवगढ़ के मोगली से। लेकिन इनके पीछे कोई शेर खान नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये खुद शेर खान के पीछे पड़े रहते हैं, उसे ढूंढते रहते हैं जंगलों में, टाइगर पग मार्क्स को ढूंढ के। इनका नाम है नरेश। जंगल प्रेमी इन्हें गुड्डा बुलाते हैं और बांधवगढ़ वाले इन्हें प्यार से मोगली कह के पुकारते हैं। चलिए सीधे मोगली से मिला जाए। गुड्डा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उमरिया डिस्ट्रिक्ट से 32 किलोमीटर दूर ताला गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं हम। पहले शहडोल लगता था ज़िला, अब उमरिया ज़िला हो गया। तो उमरिया ज़िले से 32 किलोमीटर दूर एक बांधवगढ़ करके जगह है जो बहुत फेमस है। जो बांधवगढ़ का जो फोर्ट है उसमें काफ़ी इनकारनेशन लॉर्ड विष्णु स्टैचू हैं। जो सबसे फेमस विष्णु स्टैचू है वो 32 फुट विष्णु भगवान का शेषनाग के ऊपर सोए हुए हैं। बांधवगढ़ तो बहुत फेमस फोर्ट है, इसका इंडियन माइथोलॉजी से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, इनफैक्ट बहुत पुराना। रामायण से इस फोर्ट का क्या कनेक्शन है? अगर रामायण में जाएंगे तो भगवान राम जब लौट रहे थे लंका जीतकर, तो देखो जो 2 बंदर थे, नल एंड नील, उन्होंने उस पहाड़ में फोर्ट बनाया था जो मोती महल के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इस पहाड़ का नाम, इस फोर्ट का नाम बांधवगढ़, मतलब बांध मीन्स ब्रदर और गढ़ मीन्स फोर्ट होता है। और उसके बावजूद भी भगवान राम को ये किला बड़ा अच्छा लगा था, तो उनके सबसे प्रिय भाई अनुज जो थे लक्ष्मण थे, तो ये किला उनको भाई को भेंट में दिया था। तो ऐसे बांधवगढ़ का नाम बांधवगढ़ पड़ा। बांधवगढ़ को तब क्यों टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? उस किले में कई बघेल खंडों, कई पुश्तें यहाँ पे राज किए हैं। उससे पहले ट्राइबल लोग थे, कलचुरी थे, सारे यहाँ पे सेंगर्स एक कम्युनिटी, वो भी यहाँ पे काम मतलब राज किया है उन्होंने। तो पहले के शौक़ होते थे राजा महाराजाओं के, जिस प्रकार हमारे घर में हम बगीचे बनाते थे, राजा महाराजाओं का बगीचा ऐसा होता था। तो उस बगीचे में वो शेर शिकार चलता था पहले के ज़माने में। तो एक हंटिंग उनका जगह था जहाँ पे वो हंट करते थे। 1951 तक यहाँ पे साम्राज्य चला था इनका। फिर 1915 के बाद वो अपना स्टेट शिफ्ट किया रीवा, जो 170-80 किलोमीटर है दूर, वहाँ पे अपना महल वहल बनाया। फिर ये छोड़ दिया, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया। एक ऐसे टाइगर यहाँ पे थे, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया ये पूरा जगह। फिर यहाँ पे टाइगर बचने लगे। अच्छा हुआ, क्योंकि एक टाइम आया था कि टाइगर इंडिया से पूरा विलुप्त हो रहे थे। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसकी क्या खास बात है? हमारा छोटा एरिया है, 1600 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइगर हैं, उस जंगल के बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी हैं, जो काफ़ी सारे गांव होंगे। तो टाइगर आदमियों के साथ रह रहा है, टाइगर दिख भी रहे हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होता है,
हम इंसानों में हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तो जानवर और ह्यूमन है तो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। कैटल हैं, गाय हैं, वो खाना तो हो जाता है बीच बीच में। कई बार ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी गलती से हो जाता है, वो गलती से, ऐसा नहीं जानबूझ के। टाइगर का भी, टाइगर जैसे हम्बल जानवर ही नहीं है, तो ह्यूमन ही है, एक डेंजरस आदमी, एनिमल कहेंगे। एज पर डेटा 154 टाइगर्स पोस्ट हुए थे 2017 से 21 तक। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका? कौन करता है ये पोचिंग? देखिए, पोचिंग का मेरे नज़र में सबसे बड़ा पोचर्स जो होते हैं वो हम जैसे लोग होते हैं। हम जैसे लोग कभी भी अपने लोगों को अवेयर नहीं कर पाए, शायद ये भी होता है। कोई बाहर से आदमी आके ऐसे जंगल के बारे में तो पता नहीं चलता कि जाएं और बस पकड़ के ले आओ, टाइगर को मार के ले आओ, ऐसा तो होता नहीं है। जब तक हम गांव वाले या कोई इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप कोई भी टाइगर मार के यहाँ से नहीं ले जा सकता। तो पोचर हम ही में से हैं, सब कुछ कोई ना कोई होगा, पर ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी अवेयरनेस लेके आया, टाइगर टूरिज़्म हुआ। टाइगर टूरिज़्म से कई लाखों लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, गांव के लोग, सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं टूरिज़्म से। तो अभी क्या है कि काफ़ी अच्छा है, इसीलिए तो टाइगर पॉपुलेशन है। अच्छा, ये बताइए, ये पोचर्स जो हैं ये पोचिंग करते कैसे हैं? काफ़ी दिन तक रिसर्च करते रहते हैं जंगल, बड़े मेन गेम बना के, पूरा प्लान बना के करते हैं कि 1 महीने शायद वो टाइगर का जिसको एरिया में जाएंगे और उसको पूरा घूमते रहेंगे कि टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ आता है। उसी हिसाब से वो करते हैं। जिस प्रकार हम जंगल जाते हैं और हम रोज़ जंगल जाते हैं तो हमको पता होता है कि भाई आज टाइगर यहाँ दिखने वाला है, और हम ले जाके वहाँ पे गाड़ी ले जाके खड़े कर देते हैं और वेट करते हैं कि टाइगर यहाँ होगा। और ये ऐसे ही होता है कि टाइगर हाँ वहीं होता है, शाम को निकल के चलने लगता। तो ऐसे ही जैसे हम प्लान बनाते हैं वैसे सब लोग प्लान बनाते हैं, ऐसे ही पोचर्स होते हैं हम जैसे लोग। पर इन पोचर्स का प्रोसेस क्या होता है पोचिंग करने का? प्रोसेस कई तरीके से होते हैं। कोई वायर का फंदा बना लेते हैं, कोई भाले बना लेके वो करते हैं। तो ऐसे चीज़ कई बार सोशल मीडिया में आता है कि फंदे मिले, फिर तरीके से कोई बंदूक से मार लेता है। आजकल तो काफ़ी टेक्निकल ज़माना है और चीज़ें मार लेते हैं ईज़ी। इतने बड़े जंगल में आप लोग टाइगर को ट्रैक कैसे करते हैं? देखिए जी, जब हम जंगल जाते हैं तो जंगल में कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि पगमार्क है, बंदर और चीतल हैं, इनका अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जब बंदर ऊपर होता है तो खाता कम है, गिराता जाता है, तो डियर आसपास ही रह जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे खाते रहते हैं। दूर से अगर कुछ टाइगर देखा उसने तो आवाज़ किया तो चीतल अलर्ट हो जाते हैं, फिर वो भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नीचे का जो कई बार होता है बंदर ऊपर ना देख पाए तो स्मेलिंग पावर कई बार ठीक ठाक होता है इनका, चीतल का, तो स्मेल से वो आवाज़ करते हैं। तो ऐसे आपस में दोनों बहुत एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो उस आवाज़ का यूज हम लोग करते हैं। टाइगर जब चलता है तो हमारे यहाँ पूरा सैंडी एरिया है, काफ़ी धूल जमे होते हैं रोडों में, तो और टाइगर चलता भी बड़े सॉफ्ट वाले एरिया में, धूल डस्ट में या सैंड में चलता है। तो उसमें क्या होता है, पगमार्क बनता है। जब पगमार्क बनता है तो हम पगमार्क को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना फ्रेश है, कितना वो है। तो अगर शार्प हुआ उसका एजेस तो मतलब ये है कि भैया टाइगर अभी गया है, तो उसको फॉलो करते हैं और जहाँ तक पंजे गए वहाँ तक जाते हैं, आजू बाजू चेक करते हैं उस एरिया में और वेट कर लेते हैं। तो हमको ये अंदाज़ा हो जाता है कि टाइगर इसी एरिया में होगा। जब टाइगर मूवमेंट स्टार्ट करेगा तब बंदर चीतल फिर बोलेगा। ऐसे ही हम टाइगर को ढूंढ लेते हैं। आप एक ट्रैवल कंपनी भी रन करते हैं अर्थ कॉलिंग एक्सपीडिशंस के नाम से। क्या है अर्थ कॉलिंग एक्सपीडिशंस? अगर कहें तो पहले तो मैं कहीं और काम करता था, किसी और के साथ काम करता था, फिर somehow I come across with मिस राधा, तो हमारे शायद हम दोनों का दिमाग एक ही टाइम में काम करता है, मन ऐसे ही मिल गया।
या कुछ करते हैं जंगल के लिए, वो भी बड़े बायोलॉजिस्ट हैं, टीचर हैं, लोगों को सिखाते हैं। उनका रुचि अलग है। गांव के एजुकेशन, लोगों का अवेयरनेस, क्योंकि टाइगर इतने सालों से टाइगर वो भी देखते आ रहे हैं, तो उनका भी एक वो है कि मैं टीचर हूँ तो मैं सिखाऊँ। अपार्ट फ्रॉम टाइगर टूरिज्म, अर्थ कॉलिंग एक्सपीडिशन और क्या क्या करती है? काफ़ी अभी बीचों में काफ़ी सामान वामान जो दिया बच्चों को। एक दिन वो गई गांव में, तो एकदम ठंड का टाइम था, किसी के मोजे नहीं, हाफ पैंट पहने, चड्डी पहने स्कूल जा रहे थे बच्चे। तो इन्होंने काफ़ी अपने दोस्तों से बात किया, काफ़ी सारे स्पॉन्सर आए, सारे लोगों को कपड़े दिया, जूते दिया, टी शर्ट दिया, सब कुछ दिया, तो एटलीस्ट ठंडे से बच गए। तो ऐसे चीज़ होते रहते हैं। वही पैसे जो हम कमाते हैं वो बहुत कुछ जाता है गांव की तरफ। अभी हाल में हम लास्ट ईयर टाइगर ट्रॉफ़ी कराए थे। एक अच्छी बात है, वो टाइगर ट्रॉफ़ी का फाइनल था, क्रिकेट होता है, वो टाइगर ट्रॉफ़ी का फाइनल था। वो फाइनल के दिन टाइगर 1 घंटे बैठा था ग्राउंड में। तो भी अर्थ कॉलिंग का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाना। आपकी फाउंडर और आपने वहाँ एक महिलाओं के लिए मेडिकल कैंप भी लगवाया है, लेकिन उस कैंप की ज़रूरत के पीछे एक बहुत ही सैड स्टोरी है। क्या हुआ था? देखिए, ऐसा हुआ था कि काफ़ी टाइम पहले एक गांव में, छोटे से गांव में, एक औरत थोड़ी सी गलती के कारण वो अपना जीवन लॉस कर दिया था। तो उसी विषय में हम अपने को फाउंडर राधा को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला हाँ यार, वी शुड डू समथिंग। तो अपने कनेक्शन लगा के डॉक्टर को बुलाया और सारी महिलाओं को गांव में, स्कूल में जगह दे दिया गया था। तो गांव के महिलाएं आए और उनसे जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते, महिलाएं ही करते हैं, तो महिला डॉक्टर आई हुई थी, बड़े फेमस डॉक्टर आए हुए थे। वो आए और उनका चीज़ें बताएं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, वो जो लेडीज़ों को यहाँ पे करना चाहिए, वो चीज़ है। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। वो भी गांव वाले भी बड़े खुश थे कि यार ये तो हमको पता नहीं था, होता भी नहीं, पता होता गांव में इतना ज़्यादा अब अवेयरनेस नहीं होता। अभी थोड़े बहुत टीवी आ गए तो थोड़ा बहुत जानने लगे, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं होता, टीवी देखने के नाम से टाइम नहीं होता। तो होता क्या है, जब आदमी कोई बताता है तो ज़्यादा उन लोगों को समझ में आता है। सल्यूट टू हर, वो बहुत बड़ा काम कर गई। अर्थ कॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि बस पैसे कमाना, पैसे दुनिया कमा रहा है। टाइगर के नाम से तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर एक ऐसा लेडी मेरे को मिली जो टाइगर के नाम से ये सब कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि बड़ों को टाइगर दिखाने के साथ साथ आप लोगों को स्कूल के बच्चों के लिए भी जंगल से रूबरू उन्हें कराना चाहिए? नहीं, ऐसा हुआ है, हम लोग किए हैं, ऐसा भी नहीं है, हम लोग किए हैं। और टूरिस्ट वो बच्चे आए हैं, कभी कंक्रीट के दुनिया में रह के आए, इस जंगलों के पत्तों के बीच रहा, पेड़ों के बीच रहे। कभी ज़िंदगी में वो बच्चे पेड़ में नहीं चढ़े होंगे, पेड़ में चढ़े हैं। ऐसा नहीं कि हम सिटियों के बच्चों को भी लाते हैं, आसपास गांव के बच्चों को भी जोड़ लेते हैं। इन बच्चों को उन बच्चों से मिला के गलत काम कराते हैं। गलत काम कराना, मट्टी में खेलना, मट्टी के साथ खेलना, मट्टी के ईंट बनाना, ये गांव की लाइफ बताते हैं कैसे जीते हैं। तो एक अवेयरनेस होता है। तो मुगली कैंप का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना। सिटी के बच्चों को तो पता नहीं होता, पर सिटी के बच्चे इन बच्चों से मिलके बहुत कुछ पता हो जाता है। वो जब आएँ तो अपनी ज़िंदगी जी के गए बच्चे, हो सकता है वो दोबारा शायद उनको ज़िंदगी जीवन न मिले, क्योंकि जब वो पढ़ लिख के बड़े होंगे तो ऑफकोर्स उनके माँ बाप बड़े सपने देखे होंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, तो इन लोगों के पास टाइम कहाँ होता है। तो एटलीस्ट लेके गए और फिर कभी बताएं, वो 10 बच्चों को बचाएंगे तो 10 बच्चे और हमारे साथ आएंगे। हम ऐसे ही अवेयरनेस करते रहेंगे। आप एक नेचुरलिस्ट हैं, एक नेचुरलिस्ट का काम क्या होता है? एक नेचुरलिस्ट जो होता है कि प्राकृतिक चीज़ों का, आप यहाँ की चीज़ों का आपके पास जो है, वो जो आपके क्लाइंट आ रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको वो चीज़ आपको देना। जैसे मैं बात किया कि यहाँ बंदर हैं, चीतल हैं, तो उनको देना। तो टूरिस्ट के साथ आपस में बातचीत करके ज्ञान बांटना और ज्ञान लेना। गुड्डा जी, आपने लाइफ में पहली बार टाइगर कब देखा था और कहाँ देखा था? जब मैं छोटा था, इवन मैं टाइगर के बारे में जानता नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं कि कैसे दिखता है।
तो घर था हमारा, कच्चा मकान था, 2 कटहल के पेड़ थे, उसमें खटिया बिछी हुई होती थी, खटिया बिछी हुई होती थी। एक दिन हम ऐसे गए रात में, हम क्योंकि टॉयलेट वॉयलेट तो होता नहीं, सब बाहर करते थे हम, तो बाहर गए हम। पहले तो माता जी को जगाया कि चलो, तो कहने जाओ। ठीक है, हम चले आए भाई। आए तो देखें सुंदर सा कुछ जानवर बैठा हुआ, कभी देखा ही नहीं, जो चीज़ देखा ही नहीं तो हमको पता नहीं। तो वो जब इस्तेमाल करता था तो हमको लगता था कि बढ़िया, वाह है, क्या स्माइल है। काफ़ी देर तक देखे, हमको क्या पता कि वो हमको डराया रहा था। वापस आए, ज़बरदस्ती माता को हमारा अपने उठाया कि चलो देखो। माता जी ने जाके देखा, भगवा तो आए तो खा जाइए माँ, एक थप्पड़, तो चले गए रोते रोते रोते। तब हमको पता चला ये बाघ है भाई। ऐसा वो हमारा पहला टाइगर इंसिडेंट था। आप इतने सालों से टाइगर देख रहे हैं, कैसे उसकी खूबसूरती को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे टाइगर दिखता है वही टाइम ऑटोमेटिक आपका दिमाग पूरा डिस्क्राइब कर देगा। वाह, जहाँ पे वाव फैक्टर आ जाता है ना, वही डिस्क्राइब हो जाता है टाइगर। क्योंकि किसी भी इंसान को देख के वाव फैक्टर नहीं आता, पर उस टाइगर को देख के वाव फैक्टर में अलग ही सुंदरता है उसकी। चलता है तो ठीक है, पर जो मोमेंट, जो फर्स्ट ग्लैंस होता है ना टाइगर का आपका देखने का, वो एक्सपीरियंस होता है, और उसी में वाव फैक्टर आता है। और जिसमें वाव फैक्टर आ जाए उससे कुछ होता नहीं, उससे अच्छा डिस्क्राइब कुछ होता ही नहीं है। आपकी एक तस्वीर जो बहुत फेमस हुई थी, उस पिक्चर को काफ़ी रिकग्निशन भी मिला था, वो जिसमें नहीं, जिसमें टाइगर एक सांबर को ऊपर से अटैक कर रहा है उसका किल करने के लिए। क्या है उस फोटो की कहानी? अब तो है क्या कि हम 3 डे यहाँ फुल डे सफारी होती है, फ़ोटोग्राफी परमिट देता है डिपार्टमेंट, तो उसमें फ़ोटोग्राफर जाते हैं, पूरा दिन रह सकते हैं। 15 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं और 15 मिनट नॉर्मल टूरिस्ट से बात के आते हैं, तो वो सीधे फ़ोटोग्राफी परमिट होगा। तो हम 2 दिन तक हमको कुछ दिखा नहीं। तीसरे दिन आपको पता तो है टाइगर है, बस निकल नहीं रहा है, तो 2 दिन तक तो निकला नहीं। तीसरे दिन 10 बजे तक तो हमको कुछ नहीं देखा था। हम एक जोन से दूसरे जोन में इंटर किए, हमको पता चला कि टाइगर पहाड़ी में कहीं है, फीमेल के 4 बच्चों के साथ। काफ़ी देर तक वेट करते रहे, हुआ नहीं। सडन ऐसा हुआ कि हम चल दिए वहाँ से कि चलो दूसरा एक चक्कर मार के आते हैं, शायद कुछ दिख जाए, टाइगर तो है ही है, फिर घूम के आते हैं तब दिखेगा। तो हम लगभग किलोमीटर दूर गए, अलार्म कॉल सुना सांबर का। मैंने बताया आपको कि सांबर का, चीतल का, बंदर का आवाज़ से हम लोगों को पता चलता है, और सांबर का आवाज़ तो ऐसा होता है कि परफेक्ट होता है जानवरों के लिए, आवाज़ कर दिया तो पक्का टाइगर है। तो जैसे सांबर का आवाज़ निकला तो हमारे साथ टूरिस्ट थे, वो भी काफ़ी रेगुलर हैं बांधवगढ़ से, बड़े फोटोग्राफर, नामी जामी फोटोग्राफर थे। बेटे चलो, तो हम गए वापस भगा के गाड़ी वहाँ वो जगह में जहाँ पे हम वेट कर रहे थे, भगा के गए तो एक टाइग्रेस सांबर को दौड़ाते हुए लेके आ रही थी। तो फोटोग्राफर सामने बोला कि भाई अच्छे से एंगल लगा दो, तो लगा दिया, तुरंत ऐसे लगा दिया। और लगाने के बाद हमारे पास 100 to 400 लेंस 7D, उसको उठाया और 4-5 फ़ोटो ऐसे कर मारा और रख दिया। फिर हम अब वापस आए, खाना खाने का टाइम होता है, लंच के टाइम में सबका फ़ोटो देख रहा था। मैं कहा कि ये लोग फ़ोटो क्यों नहीं खींचा जो मैंने खींचा, सबका देख लिया। फिर मैंने निकाला अपना, मैं कहा ये फ़ोटो कहाँ गया आपको, ये कब हुआ? उन्होंने बोला, मैं कहा यही तो हुआ, दिखा। सबने देखा, अरे बाप रे, ये तो हमको को नहीं मिला, ये क्या हो गया हमारे साथ। फिर उन्होंने फ़ोटो का और वो टाइमिंग मैच किया, कुछ सेकंड का फासला था, उनका बड़ा लेंस था, ऐसे उठाते टाइम लग गया, हमारा छोटा सा उठाया, मारा, रख दिया साइड में। तो ये था। गुड्डा जी, एक आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, टाइगर कंजर्वेशन से ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशन है? टाइगर कंजर्वेशन से ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सीधा सा बात है कि अगर टाइगर है तो जंगल है तो आपके वातावरण बने रहेंगे।
में वातावरण बने रहेंगे तभी तो ग्लोबल वार्मिंग का नाम, नहीं तो कौन लेता है आजकल। हम पहले तो कभी सुने नहीं, अभी अंग्रेजी पढ़ने लगे चाहते तो ग्लोबल वार्मिंग सुनने लगे। तो समस्या ये है कि सीधा बात है कि जानवर जो है टाइगर है, टाइगर प्रोजेक्ट आया, टाइगर के लिए पैसे खूब आए, टाइगर के लोग दीवाने हुए, तभी तो जंगल बचा। टाइगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो आपको भी अगर बांधवगढ़ के मोंगली से मिलना है तो अर्थ कॉलिंग एक्सपीडिशन के साथ अपना एटलीस्ट एक वाइल्ड लाइफ टूर जरूर बुक कीजिए। आपके बुकिंग अमाउंट का एक छोटा सा अंश ये लोग समाज सेवा के लिए लगाते हैं, जैसे स्कूल के बच्चों को किताबें देना, गांव की महिलाओं के लिए मेडिकल कैंप्स लगाना। अर्थ कॉलिंग एक्सपीडिशन के साथ करी हुई आपकी हर बुकिंग बांधवगढ़ के छोटे छोटे गांव को अपलिफ्ट करने में मदद करती है। जल्द मिलेंगे जंगलों में छिपी हुई कुछ नई कहानियों के साथ। जय हिंद।